a very shining morning to all of you, my dear students. Welcome to my channel Gyan Ke Moti. Today we will talk about tenses. I promise to make you understand properly all the tenses one by one and in an easy way. Dear students, if you want to improve your efficiency in spoken English, you will have to improve your grammar first, as well as vocabulary. So let's get started. But before that, as we do in our every video, let's have a look on today's thought. Here it is on your screen. A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. एक रचनाशील व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित होता है, न कि औरों को हराने की इच्छा से। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, औरों को हराने की कोशिश में अपना बहुमूल्य समय न गंवाएं, बल्कि ये समय अपनी जीत के सपने को साकार करने में लगाएं। Now coming to the point, I'll speak in Hindi for your convenience, dear students, so that it may help to make you understand properly. जिस प्रकार टेस्टी चाय बनाने के लिए हमें चीनी, दूध, पत्ती, अदरक, इलायची आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक वाक्य को बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है जिन्हें मिलाकर हम एक ऐसा वाक्य बना सकें जिसका कोई अर्थ हो, चाहे वह हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में। इसलिए एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है कर्ता, क्रिया और कर्म की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। नहाना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जाना, खाना, पीना, मारना, पीटना और बहुत सी ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं। और क्रिया जिससे संबंधित होती है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो इस वाक्य में पतंग उड़ाने वाला है मोहन यानी कर्ता, जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहेंगे। उड़ाना है क्रिया और कर्म जो कि उड़ाया जा रहा है यानी पतंग। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें सामग्री तो मिल गई, लेकिन अगर बनाने का तरीका ना आया तो ना तो चाय टेस्टी बनेगी और ना ही हमारा वाक्य, क्योंकि शब्दों को इधर उधर रख देने मात्र से वाक्य नहीं बनता। आज की इस वीडियो में हमें यही सही तरीका सीखना है, तो चलिए सीखते हैं। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश में सही तरीका बताऊंगी सेंटेंस को बनाने का। एक सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर से हम सही वाक्य बना सकते हैं। लेकिन इसी स्ट्रक्चर में वर्ब में सही टेंस का प्रयोग करके हम कोई भी वाक्य किसी भी काल में बना सकते हैं, और यही जानने के लिए हम पढ़ेंगे टेंसेस। So let's get started. There are 3 types of tenses. Number 1, present tense, वर्तमान काल। जो क्रियाएं वर्तमान में हो रही हैं या होती हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। जो क्रियाएं भूतकाल में हो चुकी हैं या होती थीं पास्ट टेंस के अंतर्गत आती हैं। नंबर 3, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। जो क्रियाएं भविष्य में होंगी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती हैं। In each tense has 4 types of tenses. Number 1, indefinite tense. Number 2, continuous tense. Number 3, perfect tense. And number 4, perfect continuous tense. इन तीनों present, past and future tense के अंतर्गत ये 4 tense भी आते हैं। So on. In present tense there are 4 types of tenses: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. In past tense there are again 4 types of tenses: past indefinite tense,
past continuous tense, past perfect tense, and the last, past perfect continuous tense. Now, the same thing with the future tense. There are 4 types of tenses again: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and the last, future perfect continuous tense. Dear students, that's how we will have to learn 12 kinds of tenses to complete the chapter of translations. So, follow and subscribe my channel and keep watching all the videos regularly to improve your translations. Well, let's get started with the present indefinite tense. Dear students, सही ट्रांसलेशन हम तब बना पाएंगे जब हम वाक्य में काल की पहचान कर पाएंगे, इसलिए पहचान को ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, मोहन खाना खाता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, रवीना एक अच्छा गाना गाती है, मैं प्रतिदिन साइकिल चलाता हूँ, आदि। इसकी ट्रांसलेशंस बनाने के रूल्स को पढ़ लेते हैं। एक वचन कर्ता यानी जब करने वाला एक व्यक्ति हो, जैसे ही, शी, इट, मोहन, रवि आदि। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि प्रतिदिन एक सेब खाता है, रवि ईट्स एन एप्पल एवरी डे। गीता नाचती है, गीता डांसेस। कविता खाना पकाती है, कविता कुक्स द फूड। मेरी दादी माँ रामायण पढ़ती हैं, माई ग्रैंडमदर रिसाइट्स द रामायण। डियर स्टूडेंट्स, रामायण, कुरान, बाइबल, इन सब के लिए हम रीड का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम इनको पढ़ते नहीं हैं, वाचन करते हैं, इसलिए रिसाइट। दूसरा नियम है बहुवचन कर्ता, यानी जब करने वाले एक से अधिक हों तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे वे जाते हैं, वे यानी कई लोग हैं, जाते हैं, दे गो। हम पढ़ते हैं, पढ़ने वाले कई लोग हैं, वी रीड। अध्यापक पढ़ाते हैं, कई अध्यापक हैं, इसलिए द टीचर्स टीच। लड़कियां नाचती हैं, कई लड़कियां हैं, द गर्ल्स डांस। आई के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, आई रीड। मैं खाती हूँ, आई ईट। मैं सोती हूँ, आई स्लीप। मैं मंदिर जाती हूँ, आई गो टू टेम्पल। अगला नियम है नकारात्मक वाक्यों में यानी निगेटिव सेंटेंसेस में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह मंदिर नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू टेम्पल। बच्चा शोर नहीं मचाता है, द चाइल्ड डज नॉट मेक ए नॉइज। वे समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या पहले आने पर एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग सबसे पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह प्रतिदिन एक सेब खाता है, डज ही ईट एन एप्पल एवरी डे। क्या तुम्हारी माँ भोजन पकाती हैं, डज योर मदर कुक द फूड। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। द नेक्स्ट रूल इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड
सेंटेंस के बीच में आने पर उनकी अंग्रेजी पहले बनती है और कर्ता के अनुसार यानी एक वचन कर्ता के साथ डस और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मालविका कहाँ रहती है। कहाँ बीच में आया है इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी और मालविका एक वचन करता है इसलिए डस का प्रयोग साथ में होगा। Where does मालविका live? वह कैसा गाता है। How does he sing? तुम किससे बात करना चाहते हो। Whom do you like to talk with? वे कहाँ जाना चाहते हैं। Where do they want to go? Let's revise through structures in simple sentence. Singular subject, verb, s or es plus object. Plural subject plus verb, first form plus object. Structures in negative sentences. Singular subject plus does not, verb's first form plus object. Plural subject plus do not plus verb's first form plus object. Structures in interrogative sentences. क्या पहले आने पर does plus singular subject plus verb's first form plus object question mark. Do plus plural subject plus verb's first form plus object question mark. प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर स्ट्रक्चर बनेंगे। क्वेश्चन वर्ड does plus singular subject plus verb's first form plus object question mark. Question word plus do plus plural subject plus verb's first form plus object question mark. Dear students, now it's your turn to note down all these structures of present indefinite tense in your notebook. That will surely help you to make translations. That's it for today. I hope I could make you understand properly the present indefinite tense in this video. I promise you to meet again in the next video very soon with more identifications, rules and some structures of past indefinite tense. So, let's call it a day. If you like my videos and if you didn't subscribe my channel yet, do subscribe and share the videos as well. I will miss you until we meet again and do the same for me. Till then, keep taking a good care of yourselves. Thank you.